हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। मैं राकेश यादव बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मॉडल पेपर 2024 लेकर आ गया हूँ। आज मॉडल पेपर हमारा दूसरा है। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर 2024 मॉडल पेपर 2024 का है। हम आते हैं पहले क्वेश्चन पे। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 42,657 में 6 का स्थानीय मान क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे स्थानीय मान क्या होता है। स्थानीय मान एक ऐसी संख्या होती है जिसको हम उसके प्रत्येक संख्या को हम विस्तृत रूप में कन्वर्ट करते हैं, ठीक, परिवर्तित करते हैं। हम इसको परिवर्तित करेंगे तो इसमें 42,657 में 6 का स्थानीय मान हमसे पूछा है। तो 42,657 में हम इसका स्थानीय मान निकालेंगे। ठीक, आइए हम इसको पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 42,657 में 6 का स्थानीय मान है। स्थानीय मान एक ऐसी संख्या होती है जिसका हमको प्रत्येक संख्या का विस्तृत रूप निकालना होता है। उस हम संख्या का विस्तृत रूप निकालेंगे। आइए देखते हैं। 42,657 में हमसे पूछा है 6 का स्थानीय मान। पहली संख्या, पहला जो इकाई अंक होता है उसमें हम 1 से गुणा करते हैं, ठीक। जो दहाई का अंक होता है उसमें हम 10 से गुणा करते हैं। जो हमारा सैकड़ा होता है उसमें हम 100 से गुणा करते हैं। जो हमारा 1000 होता है उसमें हम 1000 से गुणा करते हैं, ठीक। पांचवी संख्या में हम 10,000 से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 इसमें किससे करेंगे, 10,000 से गुणा करेंगे, ठीक। ये हो जाएगा हमारा 40,000, ठीक। अब हमसे ये स्थानीय मान निकल गया। हमसे पूछा है 6 का स्थानीय मान, तो हमारा 6 यही है। 6 का स्थानीय मान कितना निकला है, 600। हम फिर ऑप्शन में देखेंगे। पहला ये ऑप्शन देखिए, आपको साफ नजर आ रहा है कि पहले 600 है, दूसरे का 2000 है, तीसरा ऑप्शन 60 है, चौथा ऑप्शन 6 मतलब 6 है। हमारा निकल क्या है 600। हम 600 पे क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे, राइट। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है, 426 में 4 का अंकित मान है। अंकित मान एक ऐसी मान होता है जिसका वही जो मान दिया होता है उसका वही अंकित मान होता है। हमके यहाँ पूछा है 426 में 4 का अंकित मान। 426 में 4 का अंकित मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 जो अंकित मान होता है उसका वही मान। अगर हमसे 2 का अंकित मान पूछता तो उसका अंकित मान 2 होता। हमसे 3 का अंकित मान पूछता तो उसका अंकित मान 3 होता। अगर हमसे 100 का अंकित मान पूछता तो हम उसका अंकित मान कितना बताते, 100 बताते। बात समझ में आई। उसी तरह हमसे 426 में किसका अंकित मान पूछा है, 4 का अंकित मान पूछा है, तो उसका 4 का अंकित मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बात क्लियर। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा आ गया 2.5 गुणे 0.5 का मान है। 2.5 गुणे 0.5 का मान है। तो हम आइए इसको गुणा करते हैं। 2.5 गुणे 0.5, 5 का 5 में गुणा करेंगे 25 के 5, 5 गुना 10 2 हासिल 12। फिर 0 का इसमें गुणा करेंगे 0 0। फिर हम इसको जोड़ेंगे 5 2 1। एक अंक पे नीचे दशमलव है, एक अंक पे ऊपर दशमलव है, दोनों दशमलव जुड़ जाएंगे, 2 अंक पे लग जाएगा 1 2, 2 अंक पे हम दशमलव लगा देंगे। फिर हम ऑप्शन में देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन इसमें से मिल रहा है। ये देखिए 12.5 है, यहाँ 1.25 है, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन 1.25 है, यहाँ पर भी 1.25 है, तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा। तो सभी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। बात क्लियर। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया बीजीय व्यंजक से। हमसे पूछा है 5x + 4 7x - 3 का मान। आइए हम इसको पहले हल करते हैं। 5x
प्लस 7x माइनस 3। हम इसको हल करेंगे तो 5x प्लस, अगर कोई भी कोष्टक से बाहर कोई भी चिन्ह रहता है उसका हम आपस पहले अंदर वाले में गुणा करते हैं, प्लस रहता है तो वही चिन्ह होता है, नहीं परिवर्तित होता है। अगर यदि यहाँ पर माइनस होता तो चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। ये प्लस 7x प्लस का माइनस में गुणा करेंगे माइनस 3। अब बताइए एक समान दिखाई दे रहा है ना, इसको हम ऐड करेंगे। 5x में 7x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12x। अब 12x में से 3 घटाएंगे तो 12x माइनस 3। बात क्लियर। अब 12x माइनस 3 आया तो हम ऑप्शन में देखेंगे 12x माइनस 3 किसमें है, ये देखिए 3 माइनस 12x है, देखिए 9x है, 12x प्लस 3 है। अब 12x माइनस 3 दूसरे ऑप्शन में, ये हमारा ऑप्शन क्या है, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। बात कंफर्म क्लियर, आप लोग को समझ में आ रहा है, एक बार लाइक कर दीजिए। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 में किस संख्या से गुणा किया जाए कि प्राप्त मान 60,000 हो, सॉरी 6,000 हो। किस 6 में किस संख्या से गुणा किया जाए कि प्राप्त मान कितना हो 6,000 हो। आइए अगर हम इसमें 6 से गुणा करते हैं कितना हो जाएगा 600। अगर इसमें हम 6 से गुणा करेंगे 1000 में 6 से तो 6000, ठीक। 10,000 में 6 से करेंगे तो 60,000, 10 में 6 से गुणा करेंगे तो 60। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, किस संख्या से गुणा किया जाए कि प्राप्त मान 6,000 हो। 100 से 6 में करेंगे 600 हो रहा है, हमको चाहिए कितना 6,000। 6,000 गलत हो गया, 600 गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है 1000 में 6 का गुणा कर रहे हैं, हमारा मान कितना जा रहा है 6,000। और बोल कितना रहा है 6 में किस संख्या से गुणा किया जाए जिसका प्राप्त मान 6,000 हो। बताइए 6,000 आ गया कि नहीं आ गया, किस संख्या से गुणा करेंगे 1000। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे गलत हो जाएंगे। बात समझ में आई, ठीक। अब हम चलते हैं अपने अति लघु उत्तरी प्रश्न की। ये हमारा बहुविकल्पी प्रश्न था, अब ये आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने अति लघु उत्तरी प्रश्न पे, ठीक। अब देखिए छठवां क्वेश्चन आ गया है 15 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड एक ऐसा संख्या होती है जिसको हम किस संख्या से वो कट रहा है वही उसका अभाज्य गुणनखंड होता है। अब यहाँ पे दिया है 15 के अभाज्य गुणनखंड, तो बताइए 15 किस किस संख्या से कटेगा। एक तो एक से कटेगा, फिर किससे कटेगा 3 से कटेगा, फिर किससे कटेगा 5 से कटेगा, फिर किससे कटेगा स्वयं से कटेगा, कटेगा ना। तो ये इसकी क्या हो गई अभाज्य संख्याएं हो गई। जिस संख्या से ये कटेगा वो उस संख्या का अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 15 की अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी 1, 3 और 5। जो स्वयं होता है उसको नहीं लिखते क्योंकि वो ऑलरेडी होता है। बात समझ में आई, तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए x y में क्या जोड़े कि योगफल 2x प्लस y हो जाए। x y में क्या जोड़े कि योगफल 2x प्लस y हो जाए। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, अगर हम 10 में क्या जोड़े कि उसका मान 20 हो जाए। 10 में क्या जोड़े कि उसका मान 20 हो जाए, तो 10 में 10 जोड़ेंगे तब ना उसका मान 20 होगा। उसी तरह हम इसमें कोई संख्या ऐसी संख्या जोड़ेंगे कि उसका मान क्या हो जाए 2x प्लस y। हम इसको हल करने से पहले क्या करेंगे, माना x प्लस y में x माइनस y है, x माइनस y में a जोड़ेंगे। ठीक, माना x माइनस y में हम क्या करेंगे a जोड़ेंगे। आइए जोड़ते हैं x माइनस y प्लस a बराबर 2x प्लस y।
2x प्लस वाई। फिर a बराबर हम जिसको मानते हैं उसी का मान निकालते हैं। a बराबर 2x प्लस वाई। ये बताइए कोष्टक में इधर है ना, कोष्टक के उधर अगर इक्वल उधर जाएगा तो क्या जाएगा माइनस x माइनस वाई। a बराबर 2x प्लस वाई, माइनस का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस x, माइनस में से गुणा करेंगे तो प्लस वाई, माइनस माइनस से गुणा प्लस होता है तो वाई तो वाई। अब a बराबर जिसका गुणांक समान रहेगा उस गुणांक में हम क्या कर लेंगे तुलना कर लेंगे। ये बताइए 2x है ये प्लस वाई है, ये 2x यहाँ है x यहाँ है, ये देखिए 2x है यहाँ एक मतलब x है तो माइनस में 2x में से एक x घटाने क्या बचेगा x प्लस, यहाँ पर भी प्लस y है यहाँ पर भी प्लस y है, प्लस y मिल क्या कितना आ जाएगा प्लस 2y। हम उसमें क्या जोड़ेंगे x माइनस y में क्या जोड़ेंगे 2x प्लस y है, हम उसमें जोड़ेंगे x प्लस 2y। बात समझ में आई? a का मान कितना क्या है x प्लस 2y। बात समझ में आ रही है? ठीक, हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए करा यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो तो वह चतुर्भुज को क्या कहते हैं। मान लीजिए एक चतुर्भुज है ए बी सी डी। यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या हो बराबर हो और उसका देखिए प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो तो वह कोण कौन सा कहलाता है, उसे हम क्या कहते हैं वर्ग। क्या कहते हैं वर्ग कहते हैं। ठीक, यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो तो चतुर्भुज को क्या कहते हैं, तो चतुर्भुज को हम वर्ग कहते हैं। बात समझ में आई? ठीक, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बड़ा मजेदार क्वेश्चन आ गया है। देखिए क्या कर रहा है, दो संख्याओं का मौसम 16 तथा उनका गुणनफल 6400 है, उनका लसागु ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का मौसम 16 दिया है, उनका गुणनफल 6400 दिया है, लसागु पूछ रहा है। तो लसागु बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे मौसम, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे मौसम। अब बताइए दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है 6400, हम लिख देंगे 6400 बटे मौसम को कितना दिया है, दो संख्याओं का मौसम 16 बटे 16 से इसमें भाग देंगे 16 एकदम 16 64 तो एलसीएम बराबर क्या आ जाएगा 16 चौको 64, 2 जीरो बचा है 2 जीरो उतार देंगे। ठीक, ये हमारा लसागु और इंग्लिश में तो लोग कॉमन फैक्टर कहते हैं एलसीएम। जैसे हमारा कितना गया 400, हमसे क्या पूछा था उनका लसागु बराबर 400। ठीक, बात क्लियर। अब चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए क्या करा, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या लिखी। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 999। एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या 1, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। बात समझ में आ रहा है? हमसे क्या पूछा है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या। उत्तरवर्ती संख्या का मतलब अगली संख्या। अगर हमसे पूर्ववर्ती संख्या पूछता तो पूर्ववर्ती का मतलब होता है
पिछली संख्या। तो हमसे पूछा क्या है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 999। उसकी उत्तरवर्ती का है, जिसमें हम क्या कर देंगे, 1 जोड़ देंगे। और 999 में 1 जोड़ेंगे, कितना उसका मान आएगा, 1000। कितना मान आएगा, 1000। बात समझ में आई। ठीक, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। जीरो 0.085 को प्रतिशत में बदलना है। किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। अगर उसी संख्या को अगर हमको भिन्न में बदलना होता तो हम 100 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो हमसे क्या कहा है, 0.085 को प्रतिशत में बदलिए। हम इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 0.085 गुणे 100। बताइए, अगर आपको 1 से गुणा करना हो, 10 से गुणा करना हो, 100 से गुणा करना हो, 1000 से गुणा करना हो, या 10,000 से गुणा करना हो, आप कुछ मत करिएगा। जो पहले संख्या दी है उस संख्या को, जो केवल संख्या दी है उस संख्या को उतार दीजिए, जीरो को छोड़कर। ठीक, 85। अब यहाँ पे कितने अंक पे दशमलव, 3 अंक पे है। यहाँ जीरो कितना है, 2 जीरो है। 2 जीरो से 2 अंक का दशमलव पड़ जाएगा। 3 अंक पे था तो 1 अंक बचा ना, हम यहाँ कौन पे लगा देंगे, 1 अंक। 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा। बात समझ में आई। 0.085 को प्रतिशत में बदलिए। प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, लेकिन उसका चिन्ह लगाना न भूलिएगा। ठीक, अगर जिसको इस तरह समझ आ रहा हो वो इस तरह गुणा करें, 0.085 गुणे 100। ठीक, जीरो से किसी संख्या गुणा करेंगे, जीरो ही आएगा। ठीक, फिर दूसरी बार की संख्या से गुणा करेंगे, फिर भी जीरो आएगा। तीसरी बार संख्या करेंगे, 1 का 5 में करेंगे 5, 1 का 8 में करेंगे 8, 1 का 0 में करेंगे 0, 1 का 0 में करेंगे तो 0। अब जोड़िए, ये हो जाएगा 0, ये 0, ये 5, ये 8 हो जाएगा, ये 2 से 0। कितने अंक पे दशमलव है, 3 अंक पे दशमलव है ना, 1 2 3 तो अंक लगा लेंगे, 3 अंक पे दशमलव लगाएंगे। दशमलव संख्या के बाद जीरो जो होता है उसका नहीं मतलब होता है, जो दशमलव के पहले जो जितने भी जीरो होते हैं उनका मतलब नहीं होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8.5। बात समझ में आई। आपको इस तरह समझ में आया हो, इस तरह समझ में आया हो, आपको जिस विधि से आया हो, हमने दोनों विधि आपको बता दिया है। बात समझ में आ रही है, एक बार लाइक कर दीजिए। अब चलते हैं अपने अगले सवाल पे। देखिए, रमेश के बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे लगाए गए। नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है, इन्हें पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। आइए हम इसको पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 फूलों के दिए हैं, हम 5 क्या बनाएंगे, कॉलम बना लेंगे। पहला क्या है, गुलाब। दूसरा क्या है, गेंदा। तीसरा जूही। चौथा डहेलिया।
पांचवा क्या है? रजनीगंधा। ठीक, अब इसको हम क्या कर लेंगे, पूरे कॉलम में इसको कर लेंगे। ठीक, तो हमसे क्या कहे, रमेश के बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूल लगाए गए हैं। नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है, इन्हें पिक्टोग्राफ में प्रदर्शित कीजिए। पिक्टोग्राफ का मतलब होता है, इसको हम एक कितना भी संख्या दी हो, इसको हम सबसे छोटी से छोटी संख्या मानकर जो ऐसी संख्या चुनते हैं जो इन सभी में भाग चली जाए, क्योंकि इतना फूल बनाना तो आसान नहीं होगा, इसलिए हम इसको एक कॉमन के रूप में मानते हैं कि ऐसी संख्या चुने जो सभी में पूरा पूरा क्या चली जाए, भाग चली जाए, जिससे मतलब एचसीएफ मान के लिए चुनते हैं। ठीक, 30, 25, 10, 15, 45। अब इसमें एक ऐसी संख्या बताइए जो सब में पूरी पूरी तक क्या चली जाए, भाग चली जाए। तो हम क्या मानेंगे, ये सब फूल दिया है, हम मान लेंगे यहाँ एक पैमाना मान लेंगे, पैमाना एक फूल बराबर 5 फूल बराबर 1 फूल, कितना मान लेंगे, 5 फूल बराबर 1 फूल। तो बताइए यहाँ 30 फूल है गुलाब का, तो 5 से इसमें भाग देंगे तो गुलाब का मान कितना आ जाएगा, 6 फूल आ जाए, गुलाब का मान कितना आ जाएगा 6। इसमें देंगे गेंदा में, गेंदा का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। जूही में देंगे, जूही का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। डहेलिया का मान 3 आ जाएगा, रजनीगंधा का मान 9 आ जाएगा। बात समझ में आई। हम ऐसी संख्या चुनते हैं जो इन तीनों में आसानी से भाग दिया जा सके और संख्या का मान छोटा से छोटा प्राप्त हो जाए। बात समझ में आ रही ना। ठीक, अब हम देखिए गुलाब का मान 6 कितना आया है, हम कोई भी चित्र बना सकते हैं, ठीक ना। 6 जितना मान आएगा उतना चित्र हमको बनाना रहता है। ठीक, इसी तरह इसमें देखिए गेंदा में 5 आया है, तो गेंदा हम कट बना लेंगे, 5 बना लेंगे। ठीक, जूही में देखिए 2 आया है, इसमें कट बना लेंगे, 2 बना लेंगे। डहेलिया में 3 आया है, डहेलिया में 3 बना लेंगे। ठीक, इसी तरह रजनीगंधा में कितना आया है, 9 आया है, तो रजनीगंधा हम कट बना लेंगे, 9 फूल बना लेंगे। बात समझ में आई, ठीक ना। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक, चलो चालू कर। ठीक, हम आ गए अब अपने 14वें क्वेश्चन पे। 14वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7.2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त खींचिए, इसकी त्रिज्या भी ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे पास तो पटरी है नहीं, हम आपको बस केवल इसका विधि बता रहे हैं कैसे लेना है। ठीक, आपको एक 7.2 सेंटीमीटर का एक पॉइंट लाइन ले लेना, 7.2 फीट का। एक हम आंकड़ा मान चल रहे हैं, 7.2 सेंटीमीटर का लेना है। ठीक, उसको इसके बीच में एक केंद्र मानेंगे, वो क्या मानेंगे, केंद्र मानेंगे वो। फिर सीधे सिर्फ एक और वृत्त लेंगे, एक और रेखा लेंगे 7.2 सेंटीमीटर की। ठीक, उसके बाद हम केंद्र से एक 7.2 सेंटीमीटर का 7.2 सेंटीमीटर का कोण से हम चाप लगाएंगे। जब चाप लगाएंगे तो ये तीनों मान क्या, चारों पूरा आपस क्या जाएगा, मिल जाएगा। मान लीजिए हमारा थोड़ा टेढ़ा हो गया, आप लोग का टेढ़ा नहीं होना चाहिए, सुना।
देखिए हम पहले पहले 7.2 सेंटीमीटर का दोनों खींच लेंगे, यहाँ केंद्र बना लेंगे। उसके बाद 7.2 सेंटीमीटर का चाप ले करके चाप लगाएंगे। देखिए आ गए अपने 14वें क्वेश्चन पे। 14वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7.2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त खींचना है, इसकी त्रिज्या भी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, 7.2 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचेंगे। इसके बीच में एक केंद्र मानेंगे जिसका नाम रखेंगे O, ठीक। फिर एक सीधे रेखा खींचेंगे 7.2 सेंटीमीटर का, ठीक। 7.2 सेंटीमीटर का एक मान के आपको हम समझा रहे हैं, आप लोग को पटरी और प्रकार की सहायता से बनाना है ना। उसके बाद हम यहाँ केंद्र मान के केंद्र से पूरा गोलाई में लेंगे, केंद्र से ये गोलाई पूरा चाप लगाएंगे चारों तरफ से, है ना। हम छोटा में बना दे रहे हैं। पहले बोला ना तो दोनों से साइड से वो करें वहाँ तक अगर 7 से मिल जाए बीच में लाइन लिख दिया एक साइड में 7। देखिए हम आ गए अपने 14वें क्वेश्चन पे। 14वां क्वेश्चन कर रहा है 7.2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त खींचिए तथा इसकी त्रिज्या भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एक रेखा खींचेंगे 7.2 सेंटीमीटर का, हम पहले बना देते हैं, ठीक। मान लीजिए हमारा वृत्त बन गया, ठीक। इसमें हम पहले वृत्त बना दिए, लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना है, 7.2 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचना है, ठीक। इसके बीच में एक केंद्र मानना है O, फिर जहां से केंद्र O माने के बीच से वहां से फिर एक 7.2 सेंटीमीटर का रेखा खींचना है। उसके बाद आप चाप लगाएंगे, उसके बाद यहाँ से चाप लगाएंगे, क्योंकि डिजिटल बोर्ड है यहाँ पे बन नहीं पा रहा है, फिर आप एक पटरी और प्रकार की सहायता से बनाएंगे। बात समझ में आ गई। फिर इसको हम बिंदु से दर्शा देंगे ABCD। तो हमारा ये 7.2 सेंटीमीटर का एक वृत्त हो गया। अब हमसे पूछ रहा है इसकी त्रिज्या भी ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या बराबर क्या होता है, त्रिज्या को हम R से डिनोट करते हैं। त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, व्यास बटे 2। व्यास का मान हमारा दिया है 7.2 सेंटीमीटर बटे 2, और 2 से भाग देंगे इसमें तो 2 3 6 और 2 6 12, एक अंक दशमलव लग जाएगा। इसमें आता है सेंटीमीटर। बात समझ आई, क्लियर। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, ठीक। आपको पहले 7.2 सेंटीमीटर का रेखा खींचनी है, फिर केंद्र मानना है, फिर एक ऊपर से खींचना है, फिर इसको चाप लगाना है बीच बीच से एकदम 7.2 सेंटीमीटर का मान के, ठीक। आपका ये बन जाएगा। फिर इसको बिंदु से दर्शा देना है। उसके बाद हमको त्रिज्या खींचना है। इसकी त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2 होता है। त्रिज्या का मान, व्यास का मान हमको दिया है 7.2, उसका बटा 2 मानेंगे, इसमें भाग देंगे 3.6 सेंटीमीटर आएगा। बात समझ में आया। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, ठीक।
देखिए पांच चित्र में आयत की भुजाएं दी गई है, आयत का परिमाप पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है? आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप बराबर होता है आयत का परिमाप बराबर दो कोष्ठक में यह प्लस बी। बात समझ में आई? अब हम चलते हैं। ठीक, आयत का परिमाप, तो लंबाई हमको दिया है 3 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई दिया है 9 सेंटीमीटर बराबर 2, और इसको इसमें जोड़ेंगे 9 3 12। जब कोई चिन्ह नहीं लगा होता तो उसके बीच में गुणा का चिन्ह होता है। 2 गुणे 12 बराबर 12 दूनी 24 सेंटीमीटर। ठीक, बात समझ में आई? अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। कपड़े के 3 थानों में क्रमशः 120 125 मीटर 220 मीटर कपड़ा है। इसमें एक मिसप्रिंटिंग हुई है, उसको हम लिख देते हैं। एक कपड़ा है 275 मीटर का, 3 कपड़े हैं। ठीक, कपड़े के 3 थानों में क्रमशः 125 मीटर 220 मीटर 275 मीटर कपड़ा है। बड़ी से बड़ी नाप का फीता बताइए जो तीनों थानों को कपड़े का पूरा पूरा नाप सके। तो हम इसमें चाहे तो भाग विधि से करेंगे, चाहे तो गुणनखंड विधि से करेंगे, या इसका क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। ठीक, तो वही हमको प्राप्त करना है। आइए हम तीनों का क्या निकालना है? एलसीएम निकालते हैं। देखिए एक दिया 125, एक दिया है 220, एक दिया है 275। इसका निकालेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणनखंड। ठीक, इसका निकालेंगे 220 का निकालेंगे तो 5 गुणे 5 बचे 25, 220 का निकाल देते हैं। देखिए 5 से काटेंगे 5 चौक को 20, 2 बचेगा 5 चौक को 20, फिर 2 से काटेंगे तो 11 बार 22 बार, फिर 2 से काटेंगे 11 बार, फिर 11 काटेंगे 11 कम 11, 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 11। उसी तरह 275 का निकालेंगे, 275 का निकालेंगे तो 5 बचे 25, 5 बचे 25, 11 बचे 55, 5 कम 5। हम इसको आगे पीछे लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 11। अब इसमें हम तीनों संख्याओं में देखेंगे कॉमन कौन सी संख्या हमको मिल रही है। देखिए 5 5 तीनों में मिल रहा है। ठीक, ये 5 देखिए तीनों में मिल रहा है। अब देखिए 5 इसमें है, 5 इसमें है, 5 बीच वाले में नहीं है, 2 इसमें है, 2 ऊपर में, 2 इसमें नहीं है। हमको कौन सी संख्या मिली? केवल एक संख्या मिली 5। यही इसका क्या हो जाएगा? बड़ी से बड़ी नाम का फीता बताइए जो तीनों थानों में कपड़ों को पूरा पूरा नाप सके, तो वह कौन सी संख्या होगी? 5 होगी। बात समझ आई? क्लियर? अब हम इसको गुणनखंड विधि से बताए हैं, अब इसको हम एक तरह से भाग विधि से आपको बता देते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम इसमें सबसे छोटी संख्या लेंगे, उससे बड़ी वाली संख्या में क्या करेंगे? भाग देंगे। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 125 है। उससे बड़ी संख्या कौन है? 220 है। अब भाग कब तक देते हैं? जब तक कि शेष पर उसका क्या ना आ जाए? 0 ना आ जाए। तो 125 से हम भाग देंगे 220 में, तो भाग देंगे तो एक बार जाएगा 125, कम 100 जाए। जल्दी मम्मिया फोन कर दो। वीडियो रुक गई, वीडियो रुक गई से वीडियो चला धीरे रुकल रहा। ठीक, 125 से हम 220 में भाग देंगे तो भाग एक बार जाएंगे 125 से कम 125। 10 में से 5 घटाएंगे 5, यहाँ बचेगा 1, 11 में से 2 जाएगा 9,
कट जाएगा। ठीक, फिर जो जो संख्या हमारी शेषफल बचती है जिससे भाग देते हैं, फिर हम उस संख्या में भाग देंगे 125 में। 125 में देंगे 95 एकम 95, फिर 5 + 5 जाएगा 0, 12 में से हो जाएगा 3। ठीक, फिर इस संख्या से जिस संख्या में भाग देते हैं फिर उस संख्या में भाग देते हैं 95, 30 का 90 होता है। ठीक, 5 बचेगा, 1 कट गया, फिर 5 से किस संख्या में भाग देंगे, जिस संख्या से भाग देते हैं उसी संख्या में उससे भाग देंगे। ठीक, 5 छका 30, पूरी की पूरी भाग कट गई, इसका शेषफल 0 आ गया ना। अब हम जिस संख्या से भाग दिए उसी संख्या से फिर 275 में भाग देंगे। 5 से 275 में देंगे तो 5 × 5 = 25, 2 बचा, कट गया, फिर 5, फिर 5 × 6 = 25, पूरी की पूरी भाग कट गई। अब हम जिस संख्या से लास्ट में पूरी भाग कटती है और उसका शेषफल 0 बचता है, वही संख्या उस संख्या की रेशियल संख्या होती है। तो हमारी लास्ट में पूरी भाग देने किस संख्या से पूरी भाग कटी है 5 से, वही उस संख्या का क्या हो जाएगा। तो उससे पूछा है बड़ी से बड़ी नाम का पिता बताइए, तो बड़ी से बड़ी नाम का पिता कौन सा हो जाएगा 5। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे हों तो कुल कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए? आइए इसको लगाते हैं। हम पहले मान लेंगे, माना उत्तीर्ण हुए, माना उत्तीर्ण हुए बच्चे x, माना उत्तीर्ण हुए बच्चे x, तो x बराबर 1500 बच्चे थे, उसमें से 75% बच्चे पास हुए हैं। 1500 का कितना निकालेंगे 75%, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 15 × 5 = 75 के 5, 15 × 105, 105 में 7 जोड़ेंगे तो 112, 1125। दूसरा कुल कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए, तो उत्तीर्ण हुए बच्चे बराबर उत्तीर्ण हुए बच्चे बराबर 1125। बात समझ में आई? क्लियर? अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। नहीं तो हम इसका यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 15 का 75 में क्या किए हैं, गुणा किए। ठीक, आप लोग गुणा करके देख लो, ठीक ना। अब हम आ गए अपने आखिरी और लास्ट क्वेश्चन पे। आइए हम इसको हल करते हैं। ये हमारा सिंप्लीफिकेशन से संबंधित क्वेश्चन है। अब देखिए ये सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है, तो इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम हल क्या करेंगे, मूल मास नियम में सबसे पहले हम हल करते हैं भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। क्योंकि जब कोष्टक होता है तब हम उसको ध्यान रखते हैं, लेकिन इसमें कोष्टक को सिंगल सिंगल दिया है। तो सबसे पहले हम क्या हल करेंगे, भाग। भाग हमको पहले दिखा है, लास्ट में गुणा दिखाई दे रहा है, पहले हम इसको क्या हल करेंगे, गुणा। -5 -45 प्लस -15 प्लस -3 गुणे 5। सबसे पहले हम इसको हल करेंगे तो -5 -45 प्लस गुणा -15 प्लस 5 क्या है 15, माइनस चिन्ह तो माइनस चिन्ह लगा देंगे। ठीक, -5 -9 से गुणा +45 -15 -10 से गुणा -15। ठीक, जितने भी माइनस वाली संख्याएं होती हैं एक साथ हल करते हैं हम, तो -15 -5 कितना हो जाएगा, -35 प्लस 45। प्लस वाली संख्या बड़ी है तो इसका आंसर प्लस में आएगा। अब 45 में से 35 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10। ये इसका क्या है, राइट आंसर है। ठीक,
बात समझ में आई आप लोग को? ये हमारा था फर्स्ट मॉडल पेपर 2024 बीटीसी के लिए। आप लोग इस क्लास को देखना ना भूलें, ठीक। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। अब मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।